हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चैप्स। आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.a को देखेंगे और उससे जो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे उसे आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि मिस्टर रावत इनकम, एक मिस्टर रावत है, उनका जो इनकम है वो 20% ज्यादा है मिसेज रावत इनकम से, मतलब उनकी वाइफ से उनका इनकम ज्यादा है। तो बाय व्हाट परसेंट मिसेज रावत इनकम इज लेस देन मिस्टर रावत। तो मिस्टर रावत से मिसेज रावत के कितना इनकम कम है ये हमें फाइंड करना, कितना प्रतिशत कम है ये हमें फाइंड करना। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट द इनकम ऑफ मिसेस रावत, तो मिसेज रावत का जो इनकम है वो 100 रुपये है और मिस्टर रावत का इनकम 20% ज्यादा है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मिस्टर रावत इनकम कितना दिया हुआ है 20%। टू न्यू इनकम ऑफ मिस्टर रावत, तो मिस्टर रावत का इनकम कितना हो जाएगा 100 रुपया का ऑलरेडी था मिसेस रावत का, प्लस 20% का इंक्रीमेंट था 20% ऑफ 100। तो ये उसे सॉल्व करता है। तो इसे सॉल्व करने पे ये 100 प्लस 20%, जब भी परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसल आउट कर दिया, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू ₹120। तो मिस्टर रावत का इनकम 20% बढ़ा था तो वो अब वो कितना हो गया 120 हो गया, और हमने माना कितना था 100 माना था, अब ये होके 120 हो गया। तो डिफरेंस इन इनकम, तो इनकम में डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस देखते हैं इनकम में कितना है 120 रुपये हो गया अभी 20% बढ़ने के बाद, और शुरुआत में था कितना 100 रुपये। तो हमें हमारे पास 20 रुपया का डिफरेंस निकल गया, जो निकल गया डिफरेंस वो 20 रुपये का निकल गया। इसका मतलब 20 रुपये कम पैसा है मिसेज रावत के पास, तो मिसेज रावत के पास इनसे 20 रुपये कम। तो हम सवाल क्या पूछा गया है, परसेंटेज बाय व्हाट परसेंटेज मिस्टर रावत इनकम लेस देन मिस्टर रावत से। तो देखो परसेंटेज डिफरेंस इन इनकम, और ये कैसा परसेंटेज हो रहा है, ये घट रहा है। तो कितना हो जाएगा 20 रुपए, 20 रुपए की घटोतरी हुई है, 20 रुपए घटा है। कितने में घटा है, कितने में घटा, लेस देन हमसे पूछा जा रहा है मिस्टर रावत से, मिस्टर रावत से कितना पैसा घटा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 120 इनटू परसेंटेज में तो 100। तो 0 से 0 कैंसल आउट कर देते हैं, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 50 बार में। तो हमारे पास आ गया 50/3। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/2/3%। तो हमारे पास जो डिक्रीज हो जा रहा है वो 16/2/3 है। इसे हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, अगर आप करिएगा तो 16.67, ऐसे 16.6666 आगे चलते जाता है, ये 16.67। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ, जो उनके पैसे में कमी थी वो कितने की कमी थी 16.67% की कमी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या, मिस्टर संचिता अर्न्स ₹11,000 पर मंथ, कितना कमाती है 11,000 रुपये पर मंथ कमाती है। ठीक है, सी स्पेंड्स 85% ऑफ द अमाउंट, 85% पैसा अपना खर्च कर देती है, और हमारे पास एंड सेव्स द रेस्ट, और जो भी पैसे बचते हैं उसे बचा लिया जाता है। और 1 जनवरी के दिन हर सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 20%। तो 1 जनवरी के दिन उसका जो सैलरी होता है वो 20% में इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है।
नाउ इंक्रीज हर एक्सपेंसेस टू 87%। जब उनका पैसा बढ़ता है तो अपने खर्च को भी बढ़ा देती है, बढ़ा के कितना हो जाता है 87%। पहले कितना था 87%। अब हाउ मच मोर और लेस डज शी सेव नाउ। अब उसने कितना बचाया या कितना कितना ज्यादा या कितना कम बचाया, ये हमें बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितना अर्न करती है पर मंथ, तो पर मंथ उनकी अर्निंग कितनी थी, पर मंथ अर्निंग कितनी थी, अर्निंग ऑफ मिस संचिता की पर मंथ अर्निंग कितनी थी, 11,000 रुपये पर मंथ अर्न कर रहे। स्पेंड कितनी कर रहे थे, खर्च कितना, परसेंटेज इन स्पेंडिंग द अमाउंट, खर्च कितना हो रहा था उसका 85%। 85% उसका खर्च हो रहा था, ठीक है। तो उसके एक्सपेंसेस कितने हो गए, ये जो खर्च हो गया एक्सपेंसेस कितने हो गए, तो 85% ऑफ 11,000 का खर्च हो गया। तो 85/100 इंटू 11,000, इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसल आउट, हमारे पास बचा 85 इंटू 11। तो करते हैं 85 इंटू 11, 85 930, ये आ गया 9350। तो इतने पैसा उसने खर्च कर दिया। 9350 ये पैसे खर्च हो गए। तो सेविंग्स कितने होंगे, तो मैंने बचाया कितना, तो सेविंग्स कितना हो गया। अगर हम पूछें कि इतना पैसा वो कमाती थी, इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो जितना कमाती थी उसमें से उतने का खर्च होगा, हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल के आ जाएगा हमारा सेविंग्स। तो सेविंग्स कितना निकल जाएगा, ₹1650। तो 1650 रुपया का उसका बच गया खर्च, सेविंग्स इतने पैसा उसने बचा लिया, ठीक है। अब अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन 1 जनवरी, नाउ ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या होता है, हर सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई 20%, उसके सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हर अमाउंट, कितने की बढ़ोतरी हुई, 20% की। तो 20% ऑफ ये 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो देयरफॉर इंक्रीज्ड अमाउंट, ये इंक्रीज्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 11,000। तो 11,000 का 20%, आइए सॉल्व करते हैं। 11,000 का 20% कितना होगा, 11,000 का 20%, तो इंक्रीज्ड अमाउंट हमारा कितना है, इंक्रीज्ड अमाउंट है हमारा 20% ऑफ 11,000। ये 20% बाई 100 इंटू 11,000, 0 से 0 कैंसल आउट कर देते हैं, 2200। तो 2200 का 2200 का ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो नया सैलरी कितना हो गया, तो देयरफॉर न्यू सैलरी, इनका जो नया सैलरी अब हो गया है वो हो गया रुपीस, पहले हमारे पास कितना था 11,000, 11,000, और अब ये बढ़ के कितना हो गया, इसमें इंक्रीमेंट कितना होता 2200 रुपया। तो ये पैसा कितना हो गया 00231,
अब ये पैसा इनके पास हो गया 13,200, बट ये अमाउंट हो गया 13,200। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने कर लिया। सी नाउ इंक्रीज हर एक्सपेंसेस टू 87%। अब इनका अमाउंट ये हो गया, अब वो अपना एक्सपेंसेस कितना बढ़ा दिया, 87%। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कितना बढ़ गया इसका, 87% की बढ़ोतरी हो गई है। तो हमारे पास परसेंटेज एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, खर्च कितना होगा, नया खर्च कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू एक्सपेंसेस कितना निकल के आ जाएगा, नया खर्च कितना निकल के आ जाएगा, वो 87% किससे का, इस अमाउंट, क्योंकि नया सैलरी है था हमारे पास, तो 13,200 का, तो 87/100 इंटू 13। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम हमारे सॉल्व करने पे 11,000 या अगर रुपीज 11,484, तो हमारे पास जो पैसा आया वो कितना आ गया, 11,484 आ गया। तो हमारे पास बचा कितना, बचत कितनी, तो सेविंग्स कितनी, तो हमारे पास सेविंग्स हुई 11,484 रुपए था, माइनस 13,200, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो सेविंग्स आई, ये सेविंग्स आ जाएगी हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये हो जाएगा 6, सॉरी इसे उल्टा लिख दो, इसे आप उल्टा लिख दो, सॉरी 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 सॉरी, 13,200 में से बड़े में से छोटे को बताओगे, क्योंकि सैलरी इतना था, खर्च इतना हुआ, तो बचेगा इतना। ठीक है, ये अमाउंट क्या है हमारा, ये अमाउंट है हमारा सैलरी था, और ये अमाउंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4848, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 में से चल जाएगा 1, ठीक है, 7, तो 1716 रुपए की हमारी, 1716 रुपए की हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब आगे का सवाल, ये यहां तक हो गया, सी नाउ इंक्रीज और एक्सपेंसेस, ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। हाउ मच मोर और लेस डज ही सेव नाउ, इसने बचाया कितना होगा। तो हमारे पास अब देखिए, शुरुआत में जो सेविंग्स आ रहा था, जो शुरुआत में सेविंग्स आ रहे थे, ये हमारे पास 1650 रुपया आया था। अब हमारे पास जो सेविंग्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1716 रुपये। तो हमारे पास देयरफॉर डिफरेंस इन सेविंग्स, तो सेविंग्स में कितना डिफरेंस हो गया, रुपीज 1716 में से रुपीज 1650 रुपए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना बचत हुआ। तो बचत कितना हो गया, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, रुपीज 666। तो हमसे यही पूछा था, हाउ मच मोर और लेस डज शी सेव नाउ, तो कितने की बचत करेगी, तो बचत करेगी 66 रुपए की बचत करेगी, तो 66 रुपया ज्यादा बचत करेगी, क्योंकि ये बाद में 1716 आया है और पहले 1650 था। तो नाउ देयरफॉर संचिता saves rupees 66 more now than before। तो पहले से ये 66 रुपया ज्यादा बचत करेगी। हम तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रिशिएट, द वैल्यू ऑफ ए कार
कार की वैल्यू क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी आना, घटना। तो कितने घट रहा है, 20% की कमी हो रही है हर एक साल। इफ आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, पहले साल भी घटी, फिर दूसरे साल भी, तो दूसरे साल भी घटने के बाद तब प्राइस ऑफ ए कार कितना हो रहा है, 4,20,000 हो रहा है। तो आप बताइए कि ओरिजिनली शुरुआत में 2 साल पहले इस कार की वैल्यूएशन कितनी होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार का जो ओरिजिनल प्राइस है हम उसे एक्स मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंस द वैल्यू ऑफ ए कार depreciates 20% एवरी ईयर, अगर 20% हर साल उसकी वैल्यू घट जा रही है तो इसका मतलब वो ओरिजिनली अभी 80% का होगा। तो सो द वैल्यू ऑफ ए कार इज 80% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू का वो 80% हो जाएगा। सो देयरफॉर ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा 80%। तो आफ्टर 1 year the value of a car, therefore the value of a car after 1 year, तो एक साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80% ऑफ एक्स, तो 80/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया ₹0.8x। तो हमारा कितना निकल के आ गया, 0.8x, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगले साल भी हमारे पास क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। अब अगेन द वैल्यू ऑफ ए कार आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 80% की, ये कितना 20% घट रहा था, तो फिर क्या होगा, 80% हो जाएगा। तो 80% ऑफ पहले साल का 0.8x, 80/100 इंटू 0.8x, 0 से 0 कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना क्या, 0.8 इंटू 0.8x आ गया, ये आ गया हमारे पास 0.64x, इतना आ गया। तो 2 साल के बाद जो हमारा वैल्यू, जो डिक्रीमेंट हमारे पास जो वैल्यूएशन था घटने के बाद, वो कितना था, 0.64 आ गया। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 साल के बाद जो हमारे पास प्राइस निकल गया 0.64x, और यही कितने के बराबर दिया हुआ है, 4,20,000 के आसपास दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,20,000 डिवाइडेड बटा 0.64। तो अगर हम यहाँ पे इसको 100 कर दें, ठीक है, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ये वैल्यूएशन हमारे पास कितना आ रहा है, ये वैल्यूएशन आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाय 0.64, पॉइंट यहाँ हट गया तो यहाँ 100 आ गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 6,56,250। आप इस सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा 6,56,250 आ रहा है। तो देयरफॉर the original price ऑफ कार जो हमारे पास आया वो आया ₹6,56,200, यही हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड्स ₹672 among 3 friends A, B and C in the ratio of 3:4:5। हमारे पास कोई अमाउंट है 672 अमाउंट है बच्चों, और उसको 3:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को 3:B4C5 के शेयर पे जा रहा है। तो मान के चलते हैं
लेट द शेयर ऑफ ए का कितना शेयर होगा 3x होगा, शेयर ऑफ बी कितना होगा 4x होगा, और शेयर ऑफ सी कितना होगा 5x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इन तीनों के शेयर पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 672 रुपए थे। तो ए की वैल्यूएशन कितनी थी, तो ए हमारा 3x था प्लस 4x था प्लस 5x इक्वल टू 672। तो 4 और 3 7 7 5 12x, तो 672 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 672 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 छह कितना हो गया 12 छह 72 होता, तो 12 पचे 60, तो 12 पचे 60 यहाँ हो गया, बचा 772, तो 12 छह 72 आप डिवाइड कर लेना 56 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 56 मिल गया। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला है। अभी a b और c की वैल्यूएशन हमें ऑब्टेन नहीं हुई, तो देयरफॉर a का शेयर कितना है, देयरफॉर a शेयर, तो a का शेयर है हमारा 3x, तो 3 इंटू 56 दिया हमारा रुपीज निकल गया 6 या 18 5 या 15 और 1 16 168 निकल के आ गया हमारा कितना 168 रुपए। b का शेयर कितना हो गया, b का शेयर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 56 हो जाएगा रुपीज 624, 2 5 के 20 और तो 22 224 रुपए। और c का शेयर कितना हो जाएगा, c के पास कितना अमाउंट जाएगा 5x, तो 5 इंटू 56 ये हो जाएगा रुपीज 6 पचे 30 3 25 और 3 280। अगर आप इसे पूरी तरीके से ऐड करेंगे तो ये 672 के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं 8 और 4 12, 8 2 10 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 672। इसका मतलब ये आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। हमने ए बी और सी की वैल्यूएशन को पूरी तरीके से ऑब्टेन कर लिया है। तो आज हमने इस लेक्चर पे पूरी तरीके से एक्सरसाइज 9.a के पूरे 9 क्वेश्चन को देख लिया है और एग्जाम्पल्स को भी देख लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।